हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश रीडर में लेसन 8 पढ़ेंगे। लेसन 8 है महात्मा गांधी। इस चैप्टर में हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। इंडिया में यानी कि भारत देश में हम महात्मा गांधी को बापू या फिर राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in काठियावाड़, गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के काठियावाड़ पोरबंदर में हुआ था। His father's name was करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। His mother's name was पुतलीबाई। उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। His wife was कस्तूरबा गांधी। उनकी जो धर्मपत्नी थी वो कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। गांधी जी जो है एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीते थे। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज यानी कि विलासितापूर्ण चीज़ों से वो अपने आप को दूर रखते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वे अपने बचपन से ही बहुत सत्यवादी और ईमानदार थे। वंस ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट्स स्लंग ऑन अ बैम्बूयो। बैम्बूयो यानी कि बांस की जो लकड़ियां होती हैं, स्लंग बोलते हैं लटकने को। स्लंग में होता है लटकना। वो जो है अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को बांस की जो लकड़ी है उसमें टोकरियों में लटका कर ले जाया करते थे। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डेवोशन टूवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी जो हैं उनके इस डेवोशन यानी कि समर्पण के भाव को जो उनके माता पिता की तरफ था, यानी कि गांधी जी जो है श्रवण कुमार के अपने माता पिता के तरफ समर्पित भाव को देखकर बहुत गहन रूप से प्रभावित हुए थे। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। उन्होंने जो है श्रवण कुमार जो है उनकी तरह बनने का निर्णय लिया और अपने माता पिता की सेवा करने का। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। वो जो है कहाँ गए? इंग्लैंड गए एक लॉ की डिग्री प्राप्त करने के लिए। ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना। वो लॉ की डिग्री लेने के लिए इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, अपनी डिग्री को प्राप्त करने के बाद ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893। वो भारत 1893 में वापस आ गए। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। वो जो है रेस्टलेस थे यानी कि बेचैन थे, टू सी देखकर हिज कंट्रीमैन अपने देशवासियों को सफरिंग कष्ट में, अंडर नीचे, द फॉरेन रूल यानी कि विदेशी शासन के नीचे कष्ट सहन करते हुए अपने देशवासियों को देखकर वह बहुत ही बेचैन थे। सो ही डेवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। इसीलिए उन्होंने अपना सारा जीवन, अपलिफ्टमेंट कहते हैं उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश रूल। और अपने देश को, क्लचेज कहते हैं सिकंजा, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी शासन के सिकंजे से फ्री करने के लिए अपने देश को और गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने सारा जीवन डेवोटेड कर दिया, समर्पित कर दिया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध फ्रीडम, आज़ादी का आंदोलन शुरू किया। एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन शुरू किए जैसे कि सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने शुरू किया। डांडी सॉल्ट मार्च यानी कि दांडी नमक यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये कुछ जो मूवमेंट थे वो गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। अल्टीमेटली यानी कि आखिरकार इंडिया को आज़ादी मिली कब? 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी इज नॉन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारे संसार में, पूरे वर्ल्ड में
गांधी जी अपने नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। ही लेड अ सेंटली लाइफ, उन्होंने एक संत का जीवन जिया। एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस, वो सभी प्रकार के अन्याय एंड इनइक्वलिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, समाज में फैली इनइक्वलिटी यानी कि असमानता और प्रत्येक प्रकार के अन्याय के विरुद्ध थे। ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश राम राज्य, वो जो है राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। बाय राम राज्य ही मेंट द किंगडम ऑफ गॉड, उनका राम राज्य से मतलब था किंगडम ऑफ यानी कि भगवान की किंगडम, भगवान का साम्राज्य। फॉर हिम राम एंड रहीम वर वन एंड द सेम डेटी, उनके लिए राम हो या फिर रहीम दोनों ही एक थे और एक ही डेटी भगवान थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, उनके इस देश के लिए उस महान कंट्रीब्यूशन योगदान के लिए इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, जो इंडियंस हैं हमारे देशवासी हैं उन्हें राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं और बापू कहकर बुलाते हैं। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गॉडसे, उनकी नाथूराम गॉडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को राजनीतिक हत्या कर दी गई, यानी कि उन्हें मार दिया गया। सिंस देन, और तब से 30 जनवरी इज ऑब्जर्व एज मार्टियर्स डे इन इंडिया, और तभी से 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि भारत के शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है इस लेसन की कुछ न्यू वर्ड्स हैं, देखेंगे। डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित होना। एंटायर यानी कि संपूर्ण, सारा। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है उत्थान। क्लचेस यानी कि सिकंजा। बैम्बू योग, बैम्बू योग बांस से जुड़ा। लग्जरीज विलासितापूर्ण। ऑब्टेन प्राप्त करना। मूवमेंट आंदोलन। अल्टीमेटली आखिरकार। इनजस्टिस अन्याय। इनइक्वलिटी असमानता। डेटी कहते हैं भगवान को। कंट्रीब्यूशन योगदान। असैसिनेटेड यानी कि राजनीतिक हत्या। अब यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज व्हाट वाज गांधी जीज फुल नेम, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो आंसर होगा गांधी जीज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्वेश्चन इज व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बोर्न, कहाँ और कब गांधी जी का जन्म हुआ था? तो आंसर इज गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात। गांधी जी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ पोरबंदर में 1869 2 अक्टूबर को हुआ था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है राइट द मेन क्वालिटीज़ ऑफ गांधी जी कैरेक्टर। यहाँ पर आपको गांधी जी के कैरेक्टर की जो मेन क्वालिटीज़ हैं वो लिखनी है। तो आंसर होगा गांधी जी वॉज ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, सिंपल एंड डीपली डेवोटेड टू हिज पेरेंट्स। गांधी जी जो है ईमानदार थे, सत्यवादी थे, बिल्कुल सिंपल थे, साधारण व्यक्ति थे और वो अपने माता पिता के लिए गहन रूप से समर्पित थे। एंड टू सर्विंग द पुअर, और गरीबों की मदद करने के लिए। ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस एंड जस्टिस, वो जो है न्याय और अहिंसा में विश्वास रखते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है वाई वॉज गांधी जी रेस्टलेस, गांधी जी बेचैन क्यों थे, रेस्टलेस क्यों थे? तो आंसर होगा इसका गांधी जी वॉज रेस्टलेस बिकॉज, गांधी जी रेस्टलेस थे बिकॉज क्योंकि आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, इंडिया लौटने के बाद ही सॉ हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर फॉरेन रूल, उन्होंने जो है अपने देशवासियों के फॉरेन रूल के अंडर यानी कि उन्हें सफ़र करते हुए देखा, इसीलिए वो बहुत बेचैन थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स, किसकी स्टोरी ने गांधी जी को उनके माता पिता की सेवा करने के लिए इंस्पायर किया, प्रेरित किया? आंसर इज द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। श्रवण कुमार की स्टोरी ने गांधी जी को अपने माता पिता की सेवा के लिए इंस्पायर किया। क्वेश्चन इज व्हाई डू वी कॉल गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन, हम गांधी जी को अपने नेशन के पिता यानी कि राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? तो आंसर होगा वी कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, हम उन्हें राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन लीडिंग द फ्रीडम मूवमेंट थ्रू नॉन वायलेंस एंड गाइडिंग इंडियंस टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। अहिंसा के द्वारा आज़ादी का मूवमेंट में योगदान देने के लिए और इंडियंस को इंडिपेंडेंस की तरफ यानी कि आज़ादी की तरफ गाइड करने के लिए हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, यानी कि उन्होंने जो है अपना
एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हु असैसिनेटेड गांधी जी एंड व्हेन, किसने जो है गांधी जी की राजनीतिक हत्या की और कब। आंसर इज गांधी जी वॉज असैसिनेटेड बाय नाथूराम गॉडसे ऑन 30 जनवरी 1948। गांधी जी की जो है राजनीतिक हत्या नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 में की। अब यहाँ पर नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स, यहाँ पर आपको सही और गलत बताना है। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 नवंबर 1869, तो ये रॉन्ग है। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। हिज मदर्स नेम वॉज शांतिबाई, उनकी माँ का नाम शांतिबाई था, तो ये भी गलत है। बिकॉज हर नेम वॉज पुतलीबाई, उनकी जो मदर थी उनका नाम पुतलीबाई था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ही वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से ही ऑनेस्ट थे, ईमानदार और सत्यवादी थे, तो बिल्कुल सही है। 30 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया, 30 जनवरी को इंडिया में शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। नाउ वर्ड पावर राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आपको ऑपोजिट्स लिखने हैं। फर्स्ट इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का होगा डिसऑनेस्ट। पुअर रिच यानी कि अमीर। जस्टिस न्याय, तो इसका ऑपोजिट होगा इनजस्टिस। हैप्पीनेस यानी कि सैडनेस। काइंड का होगा क्रूअल। इक्वल अनइक्वल। डार्क अंधेरा यानी कि ब्राइट या फिर लाइट, इसका ऑपोजिट होगा। नेसेसरी का होगा अननेसेसरी। नाउ लैंग्वेज प्रैक्टिस। मैच द सफिक्स विद द रूट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड, एक नया शब्द बनाने के लिए रूट वर्ड में आपको सफिक्स मैच करना है। तो जैसे कि सफिक्स लगाते हैं हम रूट वर्ड के आफ्टर यानी कि बाद में, और प्रीफिक्स लगाते हैं बिफोर टू रूट वर्ड। तो यहाँ पर रूट वर्ड एग्जाम्पल आपको करके बताया गया, जैसे कि ट्रुथ है, तो ट्रुथ के जो सफिक्स होगा वो होगा फुल, ट्रूथफुल। अब यहाँ पर चाइल्ड है, तो चाइल्ड का होगा हुड, चाइल्डहुड। नेक्स्ट इज रेस्ट, तो रेस्ट का होगा रेस्टलेस। नेक्स्ट है गवर्न, तो गवर्न का होगा मेंट, गवर्नमेंट। नेक्स्ट है किंग, तो किंग का होगा किंगडम। अब यहाँ पर नेक्स्ट है यूजिंग द टेबल फ्रेम क्वेश्चंस, यहाँ पर टेबल का यूज करके आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, बनाने हैं। राइट द सुटेबल यस और नो आंसर बिलो देम, और आपको जो है फिर सुटेबल आंसर लिखना है यस में या फिर नो में नीचे। तो यहाँ पर आप देख लेंगे जैसे कि डज अ बर्ड, इट डज, तो जैसे कि डज अ बर्ड फ्लाई, यहाँ पर वर्ड है। डज बर्ड्स फ्लाई, डज अ कैट फ्लाई, तो यस यदि उड़ती है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज फिर लिखना है इट डज और इट डज नॉट। तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि डज अ बर्ड फ्लाई, यस इट डज, यानी कि हाँ ये उड़ती है। डू बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पर डू डज का आपको यूज करना है। डू बर्ड्स फ्लाई, यस दे डू। डज अ कैट फ्लाई, नो इट डजेंट, यानी कि बिल्ली जो है फ्लाई नहीं करती, उड़ती नहीं है। देन डू कैट्स फ्लाई, क्या बिल्लियाँ उड़ती हैं, नो दे डोंट। डज अ फ्रॉग फ्लाई, नो इट डजेंट। डू फ्रॉग्स फ्लाई, नो दे डोंट, यानी कि जो मेंढक होते हैं वो उड़ते नहीं हैं। तो ये था आपका लेसन 8 महात्मा गांधी के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट related to this chapter, please comment me in comment box. So see you in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.